नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से एक और नई सरकारी सर्विस को लॉन्च किया गया है। हालांकि ये सर्विस सीएससी में पिछले कुछ सालों से चल रहा है। जहां पर वीएलई काम करते हैं तो वीएलई को सीएससी के माध्यम से हर महीने 3,000 रुपये सैलरी के रूप में दिया जाएगा और बहुत से सीएससी वीएलई को मिल भी रहा है। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप लोग सीएससी के उस नए सरकारी काम में काम करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। अगर आप इसमें काम करते हैं तो आपको प्रति माह हर महीने 3,000 रुपये सैलरी के रूप में दिया जाएगा। हर महीने मिलता है ये आपको। तो किस प्रकार से वीएलई इसमें काम करेंगे और वह कौन सा काम है ये बताऊंगा आपको। साथ ही साथ इस सर्विस के अंदर भारत के सभी सीएससी वीएलई, सभी गांव के वीएलई या शहर के वीएलई इस सर्विस में काम कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट है। और पहले से जो सीएससी वीएलई कर रहे हैं उनको तो खैर पता ही है, लेकिन जो सीएससी वीएलई नहीं कर रहे थे या जो नए नए सीएससी वीएलई जुड़े हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि यह कौन सी सर्विस और किस प्रकार से वीएलई को काम करना है और आपको पेमेंट किस प्रकार से आपके अकाउंट में आएगा। इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर देना ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्सक्राइब कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको गूगल पे सर्च कर लेना है telelaw.in। दोस्तों ये एक तरह का गवर्नमेंट सर्विस है जिसको कि सीएससी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सीएससी वीएलई इसमें काम कर रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे वीएलई का ऑप्शन है। तो वीएलई किस प्रकार से काम करेंगे और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, काम क्या रहेगा, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं होम पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जब फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल पे सर्च करेंगे telelaw.in तो इस प्रकार से इसका जो ऑफिशियल साइट है ये ओपन होकर आ जाएगा। अब इसके माध्यम से आप क्या काम कर सकते हैं और अपने एरिया के जो कस्टमर हैं, नागरिक हैं, उनको किस प्रकार से इस पोर्टल के द्वारा लाभ दिला सकते हैं उस विषय में आपको बता देता हूं। अब तक देखेंगे यहाँ पे 2.5 लाख सीएससी सेंटर इस पर रजिस्टर्ड हैं, जो कि 2.5 लाख सीएससी वीएलई यहाँ पे काम कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे अभी तक कितने काम हुआ है उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे केस रजिस्टर्ड एडवाइस इनेबल, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि काम क्या रहेगा आपका। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर एक तरह का कानूनी सलाह आप लोगों को बिल्कुल फ्री में गवर्नमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि किसी ज़मीनी विवाद को लेकर कोई लफड़ा हो रहा है या फिर कुछ घरेलू प्रॉब्लम है या कुछ आसपास पड़ोस का प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको जानकारी नहीं है, आपको फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो आपको वहां ना जाकर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे यानी कि जो सीएससी वीएलई हैं वो इस काम को बहुत ही आसानी से उनका सॉल्व करवा सकते हैं। ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर आपके जो कोर्ट कचहरी होंगे वहाँ से एक वकील जो हैं लाइव वीडियो कॉलिंग के जरिए उस व्यक्ति की समस्या को सुनेंगे और सुलझाएंगे। अगर वहाँ से भी नहीं सॉल्व होती है तो फिर उसका केस लेकर खुद लड़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम होता है। तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है तो इसके लिए सीएससी वीएलई को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन साइनअप का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का। आप डायरेक्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे आपका रोल क्या है तो यहाँ पे आप एक सीएससी वीएलई हैं तो इसीलिए आपको वीएलई का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट ये रोबोट पे क्लिक करना है और फिर आपको सीएससी कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करते ही आप सभी अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका नाम भी शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा बेनिफिशियरी लिस्ट। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऐड बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद जिस भी व्यक्ति का आपको केस रजिस्टर करना है, अब चाहे उसका वो ज़मीनी विवाद का कोई प्रॉब्लम हो या फिर घरेलू कोई समस्या है या फिर कोई आसपास पड़ोसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसका केस रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले उस व्यक्ति के आधार कार्ड में
जैसा नेम है वो नेम यहाँ टाइप करेंगे और उसका मोबाइल नंबर डालना है। बहुत से वीएलई गलती कर देते हैं, यहाँ पे वीएलई अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपना यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर नहीं डालना है। यहाँ पे आपको कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो उसके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा और आप जैसे ही ओटीपी डाल के सबमिट करते हैं तो आपका जो बेनिफिशियरी है वो लिस्ट में ऐड हो जाता है। और इसके बाद फिर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करना है और जितने भी आपने बेनिफिशियरी ऐड किए होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको व्यू केस का ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड केस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सीधा आप ऐड केस क्लिक कर सकते हैं या फिर अगर आपको उसके प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सीधा ऐड केस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बताए गए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो जीपीजी, जीपीजी, पीएनजी, पीडीएफ में आप यहाँ पे 2 MB से लेकर 100 KB के बीच के अंदर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यानी कि जिसका भी आप केस रजिस्टर करेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ एविडेंस तो होगा ही, चाहे वो फिर FIR कॉपी हो या फिर कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो होगा, तो उसको आपको अपलोड करना होगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे ऐड केस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड केस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप उस केस का, जिस भी केस का आपको रजिस्टर करना है तो उसका पहला अक्षर टाइप करोगे, इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंटल क्लेम नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया है या फैमिली प्रॉब्लम है तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर या बैंकिंग मैटर है कुछ तो उसका भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, या फिर चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर है ना, या फिर बैंकिंग प्रॉब्लम है, या फिर आपको कॉरपोरेट कोई प्रॉब्लम है, या इस प्रकार से आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी सब कैटेगरी आ जाएगा, तो सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पर पहला अच्छा डालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लैंड का यानी ज़मीनी का विवाद प्रॉब्लम है, या फिर पेमेंट रिकवरी में कोई इशू हुआ है, या जो भी प्रॉब्लम आपके सामने हुई है यानी कस्टमर से आपको पूछ लेना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब इसका जो भी उसका जेंडर है वो आप जेंडर यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रेफर्ड कॉल टाइप पे आप जो है देखेंगे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल दोनों है, तो यहाँ पे आपको बोथ पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद उसका जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को यहाँ पे आपको चाहे हिंदी या इंग्लिश जौन से भी लैंग्वेज में आपको आती है उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और यहाँ पे आपको लिखने के बाद अब यहाँ पे आप जो है टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे आपने कॉल का सेलेक्ट किया है ना, तो जो भी टाइम सेलेक्ट करेंगे उसी टाइम पे कस्टमर को आपको अपने सेंटर पे दोबारा 10 मिनट या 15 मिनट पहले ही बुला लेना है, क्योंकि उसी टाइम डेट को जो है वकील जो आएंगे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए वो उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और सुलझाएंगे। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे टाइम का सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद जो भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है उस केस से रिलेटेड तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपलोड करेंगे और इस पे टिक करेंगे। जो भी कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ पर डालेंगे सॉल्व करके और सेव पर क्लिक करेंगे। बस इतना ही आपका काम है, आपको केस रजिस्टर करना है। बाकी सॉल्व करने का काम वकील वगैरह का है, तो खुद ही वो लोग आएंगे, आपसे कोई चार्जेस नहीं मांगेंगे। ठीक है, इसकी चिंता आप मत कीजिएगा। और प्रति केस लगभग आपको 50 से 60 रुपये तक या 30 से 35 रुपये पहले था, लेकिन अभी बीच में कुछ अमाउंट बढ़ गया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे कमीशन मिलता है। तो आप यहाँ पे मंथली जो है 20 से 30 केस या और भी ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगभग CSC के माध्यम से 3000 रुपये पर मंथ कमीशन यहाँ पर आपको दिया जाता है। हर महीने आपको आएगा अगर आप इसमें कंटिन्यू काम करते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस वाले सर्विस में काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।